इसरो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि अगर इसके इतिहास की तरफ जाएं तो उस समय की कंडीशन को देखते हुए ये कह पाना बेहद ही मुश्किल था कि इसरो इतना लंबा सफ़र तय करेगा। हर भारतीय को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे प्राउड है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली इसरो पे डीपली डिस्कशन करने वाले हैं और सबसे पहले आपको उस पड़ाव पे लेके चलेंगे जहाँ से इसरो की शुरुआत होती है। इसके अलावा अब तक के सबसे बड़े मिशंस की भी चर्चा इस वीडियो में होगी। 1957 में स्पुतनिक को लॉन्च करने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की यूटिलिटी को समझने की कोशिश की। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में स्पेस रिसर्च को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की देखरेख में रखा और इसके डायरेक्टर होमी भाभा ने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया, जिसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई को चेयरमैन नॉमिनेट किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में चल रहे इनकोस्पार प्रोग्राम से 15 अगस्त 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का गठन किया गया और 1972 में स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। भारत का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में लॉन्च किया गया था और इस सैटेलाइट का नाम ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये इसरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। 7 जून 1975 को भारत का दूसरा सैटेलाइट भास्कर, जो 442 किलो का था, 1980 में रोहिणी सैटेलाइट पहला मेड इन इंडिया SLV-3 बन गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स प्लैनेट की ऑर्बिट में भेजा गया, जो सक्सेस रहा और इस मिशन में 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। स्पेस में इसरो की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 15 फरवरी 2017 को इसने एक ही रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। इन 104 सैटेलाइट्स में भारत के 3 और विदेशों के 101 सैटेलाइट्स शामिल थे। इससे पहले 5 जून 2015 में एक साथ ही 57 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। इसरो ने 1975 से आज तक लगभग 150 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। 1990 में PSLV को डेवलप किया गया। 1993 में इस व्हीकल से पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा गया और इससे पहले ये सुविधा केवल रशिया के पास थी। साथ ही 11 अप्रैल 2018 में इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया और अब भारत के पास अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 27 मार्च 2019 को इसरो को एंटी सैटेलाइट से एक लाइव इंडियन सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में सफलता मिली और ये ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। 5 जून 2017 को इसरो ने सबसे हैवी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया, जो अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT-19 लेकर गया था। 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट के साथ साथ 29 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया, जिसमें 28 फॉरेन सैटेलाइट्स भी शामिल थे। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां इसरो के नाम हैं, जो आज इसरो की कामयाबी का कारण बन गया है। साइकिल से चांद तक का सफ़र थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो की एक अलग ही चमक दिखाई पड़ती है। और अब हम चलते हैं अपने मिशन की ओर, यानी अब तक के सबसे बड़े मिशन के बारे में। आपके लिए एक सवाल है, इसरो के करंट डायरेक्टर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और अब बात करें अब तक के सबसे बड़े मून मिशंस की, जिसमें पहले नाम आता है लूना 2। लूना 2 1959 में लॉन्च हुआ पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मून के ऑर्बिट में पहुंचा, जिससे ये पता चला कि वहां कोई मैग्नेटिक एरिया नहीं है। और 1959 में ही सोवियत यूनियन ने लूना 3 लॉन्च किया और इससे ये जानकारी मिली कि मून के सरफेस पे बड़े बड़े पिट्स यानी गड्ढे हैं। चांगए 4 चाइना ने साल 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था और इस मिशन ने चंद्रमा के जियोलॉजी और स्ट्रक्चर की जानकारी दी थी। सर्वेयर प्रोग्राम 1966 से 1968 तक नासा ने एक सर्वेयर प्रोग्राम चलाया, जिसमें 7 अनमैन्ड व्हीकल मून पर भेजे गए और इन व्हीकल्स ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां मिट्टी की मैकेनिकल और थर्मल कैरेक्टर्स का डेटा कलेक्ट किया था। अपोलो 8 1968 में लॉन्च हुआ और इस मिशन से पहली बार ह्यूमंस मून के ऑर्बिट में पहुंचे थे। अपोलो 11 को 1969 में लॉन्च किया गया था। ये अमेरिका का पहला स्पेस मिशन था जिसमें ह्यूमंस ने मून के सरफेस पर कदम रखा। इस मिशन में बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे ग्रेट एस्ट्रोनॉट शामिल थे। अपोलो 13 इसे 1970 में ऑर्गेनाइज किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेस नहीं रहा। व्हीकल मून की तरफ बढ़ते समय ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण अपोलो 13 को बीच में ही कैंसिल करना पड़ा था।
नेक्स्ट है हमारा अपोलो 15। ये नासा का एक स्पेशल मिशन था जिसे 1971 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के थ्रू नासा ने अपना लूनार रोवर मून पर उतारा और जिसकी मदद से वहाँ के साइंटिस्ट मून सरफेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाए। अपोलो 17 1972 में लॉन्च हुआ। अपोलो 17 जो कि नासा का ही मिशन था, ये अपोलो प्रोग्राम का सबसे लास्ट और मून पर चलने वाला सबसे लंबा मिशन रहा और इससे बहुत सारे लूनार सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे।